अच्छा आपने याद दिलाया. How Sir, to we have to add. degree of polynomial when there are more than one term, two terms or three terms or four terms are four, sorry, not terms, we can say that is the variables. So how to find the degree of polynomial that time? So Don't know. we have Suppose the to any do. variable having power is the highest, means that is the degree of polynomial. But suppose there are two or three variables, so that time we have to add the exponents, add the powers. If that power is more than Powers the, of all terms. okay, so that is the degree of polynomial. Yes, sir. ओके सो मैंने उसी दिन आपको बताया था कि आप ये एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आप भूल सकते हो क्योंकि एक दिन की गैप जाती है तो आप भूल जाते हो, इसलिए पढ़ते रहना जरूरी है. व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज बाइनोमियल, व्हाट इज ट्राइनोमियल, ओके, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो डिग्री इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज, आपको ये भी बताया था व्हाट इज टर्म्स, व्हाट आर द टर्म्स, व्हाट इज द कोएफिशिएंट्स, व्हाट इज अनलाइक टर्म एंड व्हाट इज लाइक टर्म्स. हाउ टू आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. प्राजक्ता, प्राजक्ता कायते, हेलो प्राजक्ता, पेजेस ही पलटाती रहोगी. हेलो, अरे म्यूट कर दिया क्या आपने? ओके, आयुषी तिवारी, Yes, sir. टेल मी व्हाट इज लाइक टर्म्स एंड व्हाट इज अनलाइक टर्म्स. Sir, the terms which have the same variable with the same powers is called like terms, वेरी गुड. and the terms which have different variables and or different powers are called unlike terms. Okay, okay, very good. Okay, so listen here. Now the next one is, see here, the quadratic polynomial and cubic polynomial. This is very easy polynomials or easy, आवाज कमी करेंगे. we can say that expressions. Okay, quadratic polynomial means what? So that day I explain you some examples. In that example, some polynomials are quadratic polynomials and some are cubic polynomials. So quadratic means what? Suppose if I write like this, x plus 1, this is the linear polynomial. You already know about the equation. Okay, so this is a linear equation. ये आपको हुआ ये टॉपिक, linear equation in one variable हुआ है ना. So this is the linear equation, means having maximum power is 1. Sir. That's why it is known as linear. Now this is the equation. Okay, now it is expression. कौन सा एक्सप्रेशन है ये? लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हो आप. बट सपोज इफ आई राइट एक्स स्क्वायर, so this is the quadratic. Quadratic polynomial means what? Having maximum power is 2. जिसका पावर 2 रहता है, जिस एक्सप्रेशन का पावर 2 रहता है या जिस पॉलिनोमियल का पावर 2 रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, और अगर पावर 3 रहा, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, तो यहां पर मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, अंडरस्टूड? यहाँ 3 है ना, पावर 3 मींस क्यूब होता है. सो दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल. एंड पावर अगर 2 रहा तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहना है, और पावर कुछ भी नहीं रहा तो वो लीनियर होता है. ओके, लीनियर क्वाड्रेटिक. लीनियर पॉलिनोमियल जनरली हम यूज नहीं करते, सिर्फ पॉलिनोमियल बोलते हैं उसको. लेकिन अगर मैक्सिमम पावर 2 रहा तो उसे क्वाड्रेटिक कहना है. बाद में आपको 9th में है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, या इज इक्वल टू 5x प्लस 2. तो ये हो गए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इस टाइप के आपको इक्वेशन रहेंगे. ठीक है, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. टॉपिक ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, 8:55 आहे तुझी मीटिंग. Yes, sir. यस. आता 5 मिनिटात आहे तुझी मीटिंग. हेलो, कोई कुछ कह रहा है? सर वो Vivo 1812 बोल रहा था. किसको? कौन बोला? सर किसने किसी बोला? को, मतलब किसको बोल रहा था कि पता नहीं. किसने बोला? सर Vivo 1812.
हाँ वो अभी छोड़ो, आप बाकी बातें मत करो, ठीक है। पढ़ाते समय आप इधर ही ध्यान दो तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पीरियड होने के बाद आप बातें कर सकते हो। नाउ सी हियर, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अभी आपको देखना नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको सिर्फ पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। So this is the quadratic polynomial and this is the cubic polynomial. Okay, understood? Now, हाँ सर। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ रिमेंबर में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो आप Sir. पढ़ लेना। जो मैंने आपको लिख कर दिया था वही पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि एन अल्जेब्रिक नहीं। एक्सप्रेशन। आइडिया सर सर हेलो। मुझे एक डाउट है। हाँ यस। अरे पर सर उधर तो सब जैसे अब एक्स मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, हाँ, तो उसको क्वाड्रेटिक क्यों बोला है? उसको मतलब उसके स्क्वेरिक पॉलिनोमियल क्यों नहीं बोलते? तो उन्होंने मैथमेटिक्स में एक वर्ड यूज किया है क्वाड्रा। क्वाड्रा मीन्स 2 होता है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रा का मतलब 2 होता हाँ। है। ऐसे जैसे लैटिन वर्ड्स आते हैं, तो वैसे लैटिन वर्ड्स इसमें आते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे साइंस में आते हैं लैटिन वर्ड्स। तो हाँ वैसे सर। जैसे ज्योमेट्री, जियोमेट्री ऐसा है वो वर्ड। तो जियो मीन्स क्या यस होता है? सर। ये अपनी पृथ्वी, जमीन जिसको कहते हैं, यस सर। ठीक है। उसका मेजरमेंट, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, जियोमेट्री ऐसा है वो। मतलब मेजरमेंट Yes, किसका? पृथ्वी का, अर्थ का मेजरमेंट, अर्थ का मेजरमेंट। हम क्या करते हैं ज्योमेट्री में? मेजरमेंट लेते हैं ज्यादातर, इसका मेजरमेंट करो, yes, उसका मेजरमेंट करो, इसको कन्वर्ट करो, उसको कन्वर्ट करो। तो वैसे कुछ लैटिन वर्ड्स आते हैं, तो उसका ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। क्वाड्रा yes मीन्स sir, 2 होता है, स्क्वायर मीन्स 2 तो yes होता sir, है। दिस इज अ सिंपल वर्ड। स्क्वायर तो सिंपल वर्ड है, लेकिन क्वाड्रा ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, ठीक है। yes, तो क्यूबिक के लिए जैसे क्यूबिक लिया है, बाकी सभी को पोलिनोमियल कहते हैं, लेकिन इनको अलग से नाम दिया है। क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, ये ऐसे अलग अलग इक्वेशन के नाम आते हैं, ठीक है। इसलिए इसका क्वाड्रा yes, मीन्स 2 होता है। जैसे टेट्रा यानी 4 होता है, आप साइंस में पढ़ चुके होंगे, CCl4, यस सर। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसा नाम सुना है आपने? यस सर। हाँ, तो आप बोलोगे टेट्रा का मतलब क्या हुआ, टेट्रा ही क्यों यूज किया? तो ये लैटिन वर्ड्स है। जो पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वो, उनकी लैंग्वेज थी लैटिन लैंग्वेज, तो उस वहां से उन्होंने वर्ड्स निकाले, तो वही लैंग्वेज, वही वर्ड्स अभी भी चलते हैं, ठीक है। खैर साइंस नहीं है अपना, अपने को मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको उसी दिन बताया था, हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। Okay, so can you tell me how to identify the given expression is a polynomial? और कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब नहीं रहता? कोई बता सकता है कब नहीं रहता वो पॉलिनोमियल? नेगेटिव पावर। यस, सर नेगेटिव। आकांक्षा, मैंने कॉन्स्टेंट आकांक्षा चुप्पावार बोलो। सर जब निगेटिव पावर रहता है तब, क्या? निगेटिव पावर रहता है तब। हाँ, जब पावर नेगेटिव रहता है तब वो पॉलिनोमियल होता है या नहीं? नहीं होता। नहीं होता, ठीक है, गुड, वेरी गुड। और नहीं होता। सर नहीं होता। कोई बता सकता है इसके अलावा और कोई सर आप condition? माइक थोड़ा होल्ड करो ना, हाथ में थोड़ा आवाज कम आ रहा है। हेलो, सर आप हेलो। माइक होल्ड करो। हाँ सर अभी आवाज आ रही हाँ है। देखो, माइक मेरे पास ही है, ठीक है, गले में एक बार लगा लेता हूं मैं। हाँ देखो, जब x डिनोमिनेटर में, गार्गी कुछ मैसेज कर रही है, जब x डिनोमिनेटर में होता है तो, ओके, वेरी गुड। हाँ, जब x डिनोमिनेटर में है तब वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि उसको वो निगेटिव होता है। डिनोमिनेटर में है मतलब उसको जब हम ऊपर लाते हैं डिनोमिनेटर से तो उसका पावर निगेटिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर उसका पावर निगेटिव रहा तो वो तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। हाँ सर ये कैसा लॉजिक है? ठीक है, तो अभी देखो आपको यहाँ एक पेज नंबर 76, पेज नंबर 76, एक्सरसाइज 6A, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है, ओके। सो एक्सरसाइज 6A, क्वेश्चन फर्स्ट, which of the following expressions are polynomials? Which of the following expressions are polynomials? You have to identify, there are so many problems and you have to identify which of the expressions are polynomials.
So first expression is what? X square plus 7x plus 12. Is this polynomial or not? Yes, polynomial. This is the polynomial. polynomial because the power is positive. Okay. And power is not in fraction also. Second condition is what? Power is not in fraction. तो पावर निगेटिव रहा या फ्रैक्शन में रहा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते. ओके, तो फर्स्ट वन इज द पॉलिनोमियल, सो टिक दैट वन. किए क्या टिक? हाँ सर. हाँ, गुड. नाउ बी में देखो x raised to power 2/3 plus x cube. Is this polynomial? No. No, this is not the polynomial. Why? No, Why? So because क्योंकि it's fraction में है. power is in fraction. हाँ. So x having power is in fraction. 2/3 is the fraction. Okay. Then C. Yes. C is the polynomial. So Yes, tick that sir. one. Sir, जो polynomial है उसको टिक करना है, C को टिक करना है आपको. Now question D. Yes. Yes. Yes, this is also the polynomial. Yes. Okay, so tick that one. E. No. No, there is this is Sir. not polynomial because Power is power is negative. negative. Okay. Then question Power is F. negative. No. No. Again, this is negative. Question Power. G. No, sir. No. No. Power is in fraction. Then H. Fraction. Yes. No, sir. Yes, Yes, this is sir. the polynomial. So tick that one. Yes, H को टिक करो. Then Yes, I. sir. No. No, because the x is in denominator. If you write the power, so you can get negative powers. Means I is not the polynomial. So don't tick that. Now question J. Yes. Yes. So tick J. J को टिक करो. K. No. No. L. No. No. M. No. 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 Because this the x is in root. रूट में है वो. उसको अगर रूट निकालेंगे तो उसका पावर क्या बनता है? अरे रूट निकालने के बाद क्या होता है? Half. उसका पावर जो है वो हाफ बनता है. और हाफ मतलब सामने 3 है, मतलब क्यूब रूट है, तो वो 3/2 बन जाएंगे. और 3/2 इज द फ्रैक्शन. क्वेश्चन N. Fraction. वो भी फ्रैक्शन में बनेगा रूट में, इसलिए उसका पावर हाफ बनेगा. 2 into x raised to power half plus 3 ऐसे बनेगा वो. ओके, क्या बनेगा? 2x raised to power half plus 3 इस तरह का बनेगा वो. ठीक है, सॉल्व करने के बाद. नाउ लास्ट क्वेश्चन O. No. नो. आपने टिक कर दिया आपने. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 77. पेज नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना है. अभी उसी में लिखना है, टेक्स्ट बुक में देखो. स्टेट विच ऑफ द एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 आर मोनोमियल्स. कैन यू राइट? मोनोमियल कौन कौन से हैं? C and D. कौन सा? C and D. राइट डाउन C, D. एग्जाम्पल के नंबर लिखना है, पूरा एग्जाम्पल नहीं लिखना है आपको. C, D. There are only 2 monomials, C and D. Can you write binomials? Yes, sir. Yes, sir. Binomials. Which one? F. Who can tell me? B, F, K. B, F, K. हाँ, B है. Then F. Then G. N. G also. N, sir. G, sir. G. नहीं, G नहीं, क्योंकि वो बाइनोमियल नहीं रहेगा. राइट. हाँ, तो आप सर वहाँ पे बाइनोमियल ही नहीं. सर एक भी बाइनोमियल नहीं है. सर N है क्या? बाइनोमियल नहीं है वहाँ पर. लिसन यार, बाइनोमियल आपको लिखना है तो आप उसमें B नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले ही आपने बताया कि B is not the polynomial. This is not the polynomial means it is not binomial also. Okay, so B is not binomial. C is not polynomial means it is not the binomial also. Again G, there are 2 terms. F. 2 terms are there, but this is not polynomial means it is not the binomial. Means यहाँ पर एक भी binomial नहीं है. एक भी binomial नहीं है, so you have to write none. N-O-N-E. None or no. Binomial, there is no any terms of binomial. Okay.
अंडरस्टूड? हेलो? sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइनोमियल्स। AJ. ए एंड AJ. जे, जिनको आपने टिक किया उनमें से ही देखना है आपको, जिनको आपने टिक किया उनमें से ही देखना है, बाकी को देखो मत। ए एंड जे आर द ट्राइनोमियल्स। नाउ पॉलिनोमियल्स। ACDHJ. हाँ, जिनको जिनको आपने टिक किया, जिनको आपने टिक किए वो सभी पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल ACDHJ एंड ACDHJ, ये सभी क्या है? पॉलिनोमियल्स है। एंड नाउ नॉट पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल छोड़कर, मतलब जिनको आपने टिक किया, जिनको आपने टिक किया वो सभी छोड़कर बचे हुए जो भी एग्जांपल्स है वो सभी नॉट पॉलिनोमियल में लिखना है। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, स्टेट द डिग्रीज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। वही लिखिए आप, स्टेट द डिग्रीज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कर दो हाँ, सर, आप सबको म्यूट कर दो। आवाज आ रही है। इसकी आवाज आ रही? सर एक बार आप सबको म्यूट कर दो। ठीक है, आप सभी म्यूट हो जाओ। सर कोई कोई होते ही नहीं है। कोई कोई नहीं होते? ठीक है, सबको म्यूट करता हूं मैं। नहीं, रहने दो ना, थोड़ी बात भी होनी चाहिए ना। मैं अगर आपको कुछ पूछूं तो सर थोड़ी देर के लिए कर दो। हाँ, ठीक है। तो आप सभी, मैं समझता हूँ आप सभी समझदार है, तो आप अपने आप म्यूट हो जाओगे सभी, और जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तभी आप बोलोगे। ठीक है, ऐसा मैं समझता हूँ, तो आप भी समझदार हो, समझो आप। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द डिग्रीज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। योर फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट? 3x. ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट? 3x. 3x means, listen here, this is 3x. Here the variable is x, having power is 1. Variable is x, okay, and power is what? 1. So x having power, yeah, having exponent is 1. x plus 4, 5x square plus 3x plus 4, सकते हो मैक्सिमम पावर या ग्रेटेस्ट पावर। मैक्सिमम पावर इज 2, सो देयर 2 कितनी रहेंगी? 2। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर इज 2, सो दैट्स व्हाई डिग्री इज 2. सो इन दिस वे यू कैन राइट इट, राइट डाउन बोथ। एक और बताता हूं आपको, राइट डाउन दिस। ये लिखा आपने, लिख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन ई लिखिए ओवर दिस। यस सर। सर नोटबुक में नहीं लिखना है ना? नोटबुक में ही लिखना है, तभी तो मैंने लिख कर दिया यहाँ पर। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ओके, गुड। सर एक मिनट। हाँ, सर आप दिख नहीं रहे। क्या दिख नहीं रहा? सर एक मिनट। और सभी को दिख रहा है? सर हो गया। हाँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन ई, राइट डाउन। क्वेश्चन ई है 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर y प्लस 8x स्क्वायर y प्लस 9xy स्क्वायर, सॉरी माइनस 9xy स्क्वायर। Okay, now see here, 7x cube plus 8x square minus 9xy square. If you find out this one, okay, the maximum power
that is 3. यहाँ कितना दिख रहा है? Maximum power is 3. Okay, and in second term you can find here x square y, means there are two variables. There are 3. two variables. One variable is x, another one is y. The power of this x is what? 2, and power of this y is what? 1. तो अगर आपने ऐसा 1. किया 8x square y, तो आपने अगर ऐसा किया यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, 3. प्लस 1 इज इक्वल टू 3 होता है. या फिर थर्ड टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर 9xy स्क्वायर, इसका पावर 1 है, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 होता है मैक्सिमम. और ऑलरेडी यहाँ पर 3 दिया ही है, ऑलरेडी वहां पर क्या दिया है? 3 दिया है. तो अगर आप यहाँ ऐसा भी करेंगे x³ यानी पावर जो है कितना है? 3 है, तो डिग्री हो जाएंगी इसकी 3. ठीक है, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, ये करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो. ठीक है, x³ पावर इज 3, सो देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 3. सो इन दिस वे डायरेक्टली यू कैन राइट. तो ये आप ओरली भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सॉल्व करना है. आप डायरेक्ट ये ओरल क्वेश्चन है ये. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल? सो यू हैव टू ऐड लाइक दिस. आपको मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है यहाँ पर, मतलब आप डिग्री 3 कह सकते हो. तो उससे पहले ये भी देख लेना का कि यहाँ पर 2 और यहाँ 1 है, तो 2 + 1 3 ही हो रहा है. यहाँ पर 1 और यहाँ 2, तो 1 + 2 3 हो रहा है, और यहाँ पर भी 3 ही है. मतलब मैक्सिमम पावर कैसे भी करे तो 3 आता है. अंडरस्टूड? आप एडिशन करो या कैसे भी करो, तो मैक्सिमम पावर इसका कितना आ रहा है? 3 आ रहा है. सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज व्हाट? 3. ओके, अंडरस्टूड. बट सपोज यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन होता, देखो इधर मैंने थोड़ा चेंज किया, 7x³ + 8x² y² - 9xy². अब आप देखोगे कि यहाँ x³ है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और टर्म है जिसका पावर ये है. कौन सी टर्म है? 8x² y². तो यहाँ पर 2 + 2 + 2 होता है, 2 + 2 इज इक्वल टू 4. सो डिग्री इज इक्वल टू 4 हो जाएंगी. अगर ऐसे रहा तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएंगी? 2 + 2 4 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है. ये 4 है, ये 3 है, और ये 3 है, तो 4 बड़ा है, इसलिए डिग्री क्या हो जाएंगी इस पॉलिनोमियल की? 4 हो जाएंगी. अंडरस्टूड? अरे समझ में आया क्या? सर. हाँ सर. ठीक है, तो अभी आप मुझे ओरली बताइए, मैं आपको पूछूंगा अभी. नाउ टेल मी इन क्वेश्चन नंबर बी व्हाट इज द डिग्री? वो हो गया शायद. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वेश्चन सी, थर्ड सी? 1. वेरी गुड, राइट डाउन, वहां 1 लिखिए. डिग्री इज इक्वल टू 1. डिग्री इज इक्वल टू 1. ओके, क्वेश्चन डी. 1. अगेन 1. 2. क्वेश्चन डी में 1 है या 2 है? 2. 2 है. 1 + 1 2. 1 + 1 इज इक्वल टू 2. सो देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 2. स्क्रीनशॉट पण घ्यायचा आहे ओके, बाथरूम मध्ये. हाँ, क्वेश्चन ई हो गया. क्वेश्चन एफ. मोबाईल घेऊन जाऊ काय? क्वेश्चन एफ. 4. हां सर लिहून डिग्री देणार इज इक्वल टू 4. क्वेश्चन जी. सर काय बोलते ते ऐकून. 6. जाऊ काय? सर 6. क्वेश्चन जी. 6. 6. वेरी गुड. क्वेश्चन एच. 5. क्वेश्चन एच वाई. हां एच में 5 आएगा क्योंकि -6a⁴ b है. ओके, सो 6a⁴ b, तो a⁴ और b⁴ 1 है. 4 + 1 इज इक्वल टू 5. क्वेश्चन आई 3. एंड लास्ट क्वेश्चन जे 6. ओके, नाउ आपने डिग्री लिख ली है. नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. गिवन बिलो आर पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको नोटबुक में लिखना है. ठीक है, दिस इज द होमवर्क फॉर यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. गिवन बिलो आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. Arrange the terms according to the descending order of their degrees.
ओके, एक बात मैंने आपको बताई नहीं जो अभी बताऊंगा। ध्यान दो इधर अच्छे से। ओके, हाँ सर। सी हियर, यू नो वेरी वेल, आप इधर ध्यान है आपका, ये इंपॉर्टेंट है ये। हाँ हाँ सर। द लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक के बाद जो इक्वेशंस होती हैं उनको पॉलिनोमियल ही कहते हैं हम, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम पावर 4 या 4 से ज्यादा होता है तो वो पॉलिनोमियल है सभी। नाउ लिसन हियर, you know very well this is x plus 1, this is x square plus 2x plus 1, x cube plus 3x square plus 2x plus 5. Okay, this is linear, simple linear polynomial or expression, simple expression. You know very well this is the quadratic expression or quadratic polynomial and the cubic polynomial. Okay, now see here, if maximum power is 2, if in any expression, सुन रहे हैं आप, in any expression maximum power is 2 means in that expression the number of terms are 3. Okay, कोई बात कर रहा है? ओके सर। हाँ Hello? सर, आप उनको म्यूट कर दो सर, आप आप म्यूट उनको हो जाओ म्यूट। और सुनो, जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। In any expression, suppose the maximum power is 2, means in that expression, if anybody asks you how many terms are there, so you have to tell them 2 plus 1 is equal to 3. अगर maximum power 2 है तो number of terms 3 रहेंगे, उससे एक ज्यादा। अगर maximum power 3 है, suppose the polynomial is cubic polynomial, means here the maximum power is 3, तो इसमें number of terms कितने रहने चाहिए? 4। 4 रहने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 + 1 = 4 टर्म्स होते ही है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। जो भी पावर है, अगर किसी का मैक्सिमम पावर 5 है तो यहाँ पर कितने टर्म्स होने चाहिए? 6 होने चाहिए, ठीक है। x⁵ है तो 5 + 1, एक टर्म उसमें ज्यादा रहती है। अब क्या होता है, किसी किसी एक्सप्रेशन में ऐसे लिखा रहता है x² + 5, दो ही टर्म है यहां पर, x⁵ + 5, देयर आर ओनली 2 टर्म्स। आपको दिख रहे हैं यहां पर कितने टर्म्स? कितने दिख रहे हैं? हाँ? दो ही टर्म दिख रहे हैं ना, यहाँ 2 टर्म आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टर्म्स कितने हैं? यहाँ टर्म्स है 6। अब वो 6 टर्म कौन से हैं वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अभी आप कहोगे सर यहाँ 2 ही टर्म दिख रहे हैं, आप कह रहे हो 6 टर्म्स है, बाकी टर्म गए कहाँ? ओके, तो वो जो टर्म्स है वो क्यों नहीं लिखे गए यहाँ पर, या फिर हमें क्यों नहीं दिख रहे, या फिर वो टर्म्स कौन से हैं? तो वो जो टर्म्स है वो इसलिए नहीं लिखे गए हैं क्योंकि उनकी वैल्यू जो है वो 0 है। अंडरस्टूड? उनकी वैल्यू जो है वो 0 है। 0 होने की वजह से हमें उनको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो टर्म्स लिखे नहीं गए हैं, इसलिए आपको 2 ही टर्म दिख रहे हैं, ठीक है। अब उनकी वैल्यू 0 है, मतलब वो टर्म्स क्या है, क्या हम जान सकते हैं? ये भी सवाल आपके मन में होगा, है ना, कि नहीं है? ठीक है, तो मैं आपको वो टर्म्स बता देता हूं कौन कौन से टर्म है, कैसे है। तो आपको क्या करना है, जैसे इसका पावर मैक्सिमम पावर 5 है, ठीक है, तो पावर 5 के बाद कौन सा आता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो हम 4 डिक्रीजिंग में 4 आएगा, तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अभी जो क्वेश्चन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है आपको, ठीक है, मतलब पावर के बेस के हिसाब से आपको प्रॉब्लम को लिखते जाना है। कभी कभी कैसा भी रह सकता है, ऐसा भी रहेगा 5 + x⁵ ऐसा भी रहेगा, उल्टा रहेगा इंक्रीजिंग में, कभी बीच बीच में भी रहते हैं, कभी मतलब सीक्वेंस नहीं रहता, तो आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो मैं अभी इसको सीक्वेंस में अरेंज करता हूं और आपको वो नंबर्स भी मालूम हो जाएंगे जो 0 है, जिनकी वैल्यू 0 है। तो देखो x⁵, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ओके। नाउ प्लस, अब मैं यहां टर्म्स लिखूंगा, ये तो कांस्टेंट है, ये लास्ट में रहता हमेशा, कांस्टेंट हमेशा लास्ट में रहता है। कांस्टेंट कहां रहता है? हमेशा लास्ट में रहता है, तो वो लास्ट में चले जाएगा। और अभी आपको
6 टर्म्स नजर आएंगे। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर x रेज टू पावर 5, दूसरी जो टर्म है वो 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 है। दूसरी टर्म कौन सी है? 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। 0 एक्स रेज टू पावर 4 का आप 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, और Yes, 0 की sir. कोई वैल्यू नहीं तो यहां 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां कुछ लिखा नहीं है। मैं आपको टर्म्स बता रहा हूं। देन नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? 0 इंटू Zero. एक्स क्यूब रहेगा, देन 0 इंटू एक्स स्क्वायर रहेगा, Yes. देन 0 इंटू एक्स रहेगा, और लास्ट में क्या रहेगा? हो गया ना सर? ये है ना कांस्टेंट, लास्ट में कांस्टेंट है प्लस 5। अब काउंट करो 6 टर्म्स है क्या नहीं इसमें, है ना? 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 टर्म। तो मैक्सिमम पावर अगर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 6 रहेंगे, एक टर्म एक ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है बीच में के 0 होने की वजह से उनको लिखा नहीं गया, इसलिए आपको ये दिखता है। कभी कभी ऐसा भी रहता है प्रॉब्लम, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ 3 ही टर्म है, मतलब यहाँ और कितने टर्म होने चाहिए? पावर यहाँ पर 4 है, मतलब यहाँ पे 5 टर्म होने चाहिए, तो यहाँ पर 3 ही है, मतलब 2 टर्म को ड्रॉप किया है। तो 2 कौन से होंगे? एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, ये 2 टर्म नहीं है। बाद में आता है 2x, बाद में आता है कांस्टेंट। ये देखो 5 टर्म हो गए, हो गए? अंडरस्टूड? Yes, हाँ sir. सर। अभी समझ में आया आपको? तो ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर पॉलिनोमियल्स। एक स्टेटमेंट लिखते क्या आप? ये एक स्टेटमेंट लिख लो आप इससे पहले, ठीक है? लिखो, इन एनी एक्सप्रेशन, राइट डाउन, इन एनी एक्सप्रेशन, सर एक मिनट। सर बताओ ना। हाँ, इन एनी एक्सप्रेशन सपोज द मैक्सिमम, या वेट इन एनी एक्सप्रेशन suppose the degree is degree is 5, degree is 5, comma the number of terms in that expression, number of terms in that expression is equal to 5 plus 1 is equal to 6. 5 plus 1 is equal to 6. ओके, तो आप ये याद रखना है। नाउ हाँ, अब देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी हियर, आप लिखिए क्वेश्चन 4 नोटबुक में लिखो। पहला प्रॉब्लम मैं आपको समझा देता हूं। गिवन बिलो आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, अरेंज द टर्म्स अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। सो फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट डाउन, is to 4 raised to the power 4. your first problem is what? 6x square plus 4x cube. 4x cube 6x square square plus 4x cube Minus 7. minus 7x raised to the power 4 plus 3x plus 4. ठीक है, हाँ, लिसन हियर, सॉल्यूशन लिखा आपने?
लिखा ना? Yes. देखिए Yes, सिक्स sir. एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 7x हाँ, raised sir. to power 4 plus 3x plus 4. So in this expression, what is the degree? Four. Four, four, डिग्री Four. कितनी है? 4 is the degree, means highest power 4 है इसका. हाईएस्ट पावर हाँ. क्या है? 4 है. Four. आपको ये पहले लिखना है, ये वाली टर्म पहले लिखना है. इस टर्म का साइन भी निगेटिव है, तो साइन के साथ ही आप यहां लिखोगे -7x⁻⁴. ये वाली टर्म पहले आनी चाहिए, बिकॉज यू आर राइटिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ग्रेटेस्ट पहले रहेगा, फिर स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, इस तरह से. ओके, तो -7x⁴ पहले, इसके बाद क्यूब वाली टर्म चाहिए. तो कौन सी है? +4x², सॉरी +4x³ Cube. ओके. देन कौन सी आनी चाहिए? Plus Plus 6x. square. Plus 6x. +6x². square. देन पावर 1 वाली आनी चाहिए, जो है Plus 3x. लास्ट में क्या आता है? Plus 4. कांस्टेंट. Plus 4. +4 यहाँ. ठीक है, समझा अभी आपको? Sir, हाँ, is sir. it? Sir. आप हाँ, sir, कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, sir. ओके, राइट डाउन. Sir, Write down this. दीजिए. Sir, मैं आंसर बताऊं? Sir, हो गया. वेरी गुड. चलो बी सॉल्व करो. यस, एनी प्रॉब्लम? Sir, plus 4x² plus No, 8x. Hello. 4, 8, 5. Sir, हो गया B solve. हो गया बी. Sir, हो गया. वेरी हाँ, गुड. sir. सो कैन यू सॉल्व रिमेनिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. कैन यू टेल मी हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग? Sir, time over. Over. It's complete. Sir, हो चुका है. 2 मिनट हो गए. हो गया. कितना टाइम? About 2 minutes and ओवर sir, 2 मिनट और हो गए, मतलब टाइम से 2 मिनट ज्यादा. ठीक. sir, meeting. सर एक्स्ट्रा टाइम में बोला. अरे कौन बोल रहा है? तुम बोलो मत तो. हाँ, अजीब ही बोल रहा है. Sir, वेदांत भागवत है. हाँ, Vedant. वेदांत, तुम्हारी आवाज तो अजीब ही आ रही. सर मैंने दूसरा इसको तो ऐसी आवाज आ रही तुम्हारी. सर कैसे सर आवाज आ रहा उसका नेट स्लो है. लगता है मेरा ठीक नेट. है. हाँ, तो देखो अभी यहाँ नेक्स्ट अपना जो सब टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स. ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और अपने को फटाफट ये. कितना टाइम है? ठीक है, तो अभी मैं मीटिंग एंड सर कर रहा हूँ. टाइम हो चुका है. हाँ, हाँ, मैं सर. मीटिंग एंड कर रहा हूँ. और हाँ, आपका सर. अभी सुनो, अगर किसी को सर. कुछ भी डाउट्स हो, थैंक यू सर. किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए. व्हाट्सएप ठीक है? से. और होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लेना. कल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स लेंगे. हाँ सर. ठीक है. हाँ, So, सर. बाय Hi, sir. बाय एवरीवन. हाँ सर. Bye, sir. बाय सर. Bye, sir. क्लास भेजना सर. बाय सर. Hi, sir. Bye, sir.